हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ अबाउट नेगेटिविटी। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हो तो आप ज़रूर से ये बात आपको मालूम है कि इस जर्नी में हमेशा ही आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है और हमेशा ही आपको झेलना पड़ता है बहुत कुछ चीज़, बहुत सारे नेगेटिव इंसान को, बहुत सारे नेगेटिव सिचुएशन को, बहुत सारे हमारे अंदर की इवन नेगेटिव थॉट, हमारे अंदर भी जो डेविल है, हमारे अंदर भी जो डेविल है वो डेविल से भी हमें लड़ना पड़ता है। बिकॉज़ आप जानते हो कि हमारे अंदर का डेविल क्या है, जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट होता है, बाहर की लोगों का इन्फ्लुएंसेस होता है। और इस जर्नी का मेन पर्पस ही है नेगेटिविटी को हराना। तो हमें दुनिया की नेगेटिविटी को हराने से पहले सबसे पहले हमें हमें हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है उसे हराना बहुत सारा। तो हमें इतने सारे नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। तो हमें इसीलिए तो हमें इतना सारा नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है बिकॉज़ हमें इस जर्नी मिला है। हमारे अंदर की सारी जो पास्ट लाइफ का ट्रॉमा वुंड्स, हमारे एंसेस्टर का ट्रॉमा वुंड्स होता है, जो कि हम हमारे डीएनए में कैरी फॉरवर्ड करके लाते हैं। और उनके अंदर की जो नेगेटिविटी होता है वो भी हम कैरी फॉरवर्ड करके लाते हैं। तो वो हमारे डीएनए में कहीं ना कहीं अननोन फियर बन के रह जाता है। पास्ट लाइफ का बहुत सारा कर्मास होते हैं जो कि हमारे अंदर वुंड्स बन के रहते हैं। हमेशा डर, अननोन फियर, ट्रॉमा हमें सताते रहते हैं कि कहीं फिर से कुछ ना हो जाए, कहीं मतलब एक शांतिपूर्ण जीवन हम जी नहीं पाते इस वजह से। तो ये सब चीज़ हमें रिलीज़ करना होता है धीरे धीरे। आप जितना भी चाहो, जितना भी हाथ पैर मार लो, बट ये सही डिवाइन टाइमिंग पर ही होता है। बट डिवाइन ये चीज़ देखते हैं कि आप कितना हार्डवर्क कर रहे हो। आप जितना ज़्यादा हार्डवर्क करोगे, जितना जल्दी जल्दी आप अपने इनर वर्क को कंप्लीट करोगे, डिवाइन आपको उतना ही जल्दी आपका जर्नी कंप्लीट करवाएंगे। बिकॉज़ इसीलिए कंप्लीट करवाएंगे बिकॉज़ वो जानते हैं कि कब आपको क्या देना है। आप जब पूरी तरीके से वो चीज़ पाने के लिए कैपेबल बन जाते हो तभी वो चीज़ आपको दिया जाता है। वो आपका डीएम हो, आपका डीएफ हो, या फिर आपका कोई भी करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़। तो पहले हर एक नेगेटिविटी को हमें रिलीज़ करना होता है, फियर को हमें रिलीज़ करना होता है, हमें हर एक नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। तो हमें बहुत सारा कार्मिक्स रिलीज़ करना पड़ता है, हमें बहुत कुछ झेलना पड़ता है। और फिर हमें हमारी इनर वर्क करते करते हम बहुत ज़्यादा हार्डवर्क जब करते, पूरी तरीके से हमारी जर्नी के प्रति डेडिकेटेड एंड सरेंडर मोड में आ जाते हैं, तब जाके डिवाइन हमें हेल्प करते हैं। जब हम हेल्प लेने के लिए रेडी होते हैं तभी डिवाइन हमें हेल्प करते हैं और वो हमें हमारा सारे नेगेटिविटी रिलीज़ करने में मदद करते हैं और हमें हमारी विक्ट्री दिलाया जाता है। बट क्या है, आपको इसी दौरान बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। आपको, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, मैं बार बार कहती हूँ कि आपको हमेशा, आप इस जर्नी का प्रारंभ मतलब शुरुआती में हो, फर्स्ट स्टेप में हो या फिर मिडिल स्टेप में हो या लास्ट स्टेज में, कहीं पर भी हो, बट आपको हमेशा, जब भी आप इस जर्नी के प्रति डेडिकेटेड हो एंड इस जर्नी को आप कंप्लीट करने में इच्छुक हो, तो आपको हमेशा प्रोटेक्शन सील लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हो उस भी धर्म से रिलेटेड जो पावरफुल मंत्रस, दुआ जो भी होते हैं उसे आपको पाठ करना होता है, हमेशा अपने साथ एज ए कवच आपको रखना होता है। ओके, तो इसके लिए आपको हमेशा जो जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं ये सब चीज़ करना है और हमेशा ऑरा क्लीन रखना है। आप कितने भी मुश्किल परिस्थिति से गुजर क्यों ना रहे हो, बट आपको अपना ऑरा क्लीन करना है, आपको प्रोटेक्शन शील्ड लेना है खुद के लिए और आपको हमेशा पॉजिटिव पीपल एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट चूज़ करना है। डिवाइन कितना भी आपके लाइफ में
क्यों ना भेजे वो नेगेटिव पीपल, बिकॉज कुछ कर्मा होता है उसे तो रिलीज़ करना ही होगा। इसीलिए जाने अनजाने में कोई ना कोई कार्मिक कहीं ना कहीं से आपको देखने को मिल जाएगा, बट उस चीज़ पर आपको फोकस नहीं होनी चाहिए। आपकी फोकस होनी चाहिए आपका ग्रोथ पर। और जब भी कोई कार्मिक मिले, आपको कोई कर्मा दे, दुख दे, लेशन दे, आपको वो चीज़ जाननी है, समझनी है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो मेरे क्या गलती थी, वो गलती के वजह से अगर ऐसा हुआ है तो वो गलती मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। पूरी तरीके से अपना जहन में बसा ले और उस कार्मिक को रिलीज़ कर दे, पूरी तरीके से उससे कॉर्ड कटिंग कर ले, डिटैच हो जाए। एंड हमेशा खुद की सेफ सिक्योरिटी की तरफ ध्यान दें। हम डिवाइन फेमिनाइन क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर का होते हैं, बहुत ज़्यादा देते हैं और इस वजह से हमारी एनर्जी ड्रेन होता है। हम हर वक्त आप देखोगी, फॉलो करोगी आप, मतलब इस चीज़ को वॉच करोगे तो आपको देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा टाइम, एनर्जी, लव, केयर एंड रिस्पेक्ट, जो जितना डिज़र्व नहीं करता है उससे ज़्यादा हम उसे देते हैं। इससे क्या होता है, हमारी एनर्जी ड्रेन होता है और इससे क्या होता है, सामने वाला वो अपना फ़ायदा लूट रहा होता है बट हमारी एनर्जी ड्रेन होता है। एंड कोई भी चीज़ हमें यूं ही बैठे बैठाए नहीं मिला, तो हर बहुत सारे मुश्किल, बहुत सारे कोशिश के बाद अगर आपको कुछ मिला है तो उसे आपको बहुत केयरफुली रखना है, संभाल के, एज ए डिवाइन गिफ्ट। और कभी भी उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। ओके, बिकॉज एवरीबॉडी प्रे टू गॉड टू अचीव समथिंग, कि आई वांट दिस थिंग, दैट थिंग, दैट्स वाई दे आर प्रेइंग ऑलवेज। एंड वो जिस लॉर्ड की, वो जिस गॉड के लिए वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वी आर ऑलरेडी चूजन वन फॉर देम, वी आर ऑलरेडी फेवरेबल एंड वी हैव ऑलरेडी अचीव ऑलरेडी। एंड ये बस डिवाइन टाइमिंग का एक खेल होता है, हमारी विश्वास का खेल होता है, कर्मा रिलीजिंग का खेल होता है। उसके बाद हर एक चीज़ आप देखोगी अनफोल्ड होते जाएंगे, ब्लेसिंग्स पे ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स पे ब्लेसिंग्स। क्यों? बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, आप इस चीज़ को पाने के लिए कैपेबल हो। आप शुरू से ही, पैदाइश से ही कैपेबल थे, बट आपको ये चीज़ देने के लिए आपको तैयार किया जाता है। जब तक आप नहीं तैयार होगे वो चीज़ पाने के लिए, तब तक अगर आपको वो दे दिया जाएगा तो आप उसे संभाल नहीं पाओगे और इसका फ़ायदा आपके आसपास के लोग लेंगे, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगी। इस वजह से ये प्लानिंग होता है डिवाइन की। पहले हर एक एक्सपीरियंस से हमें गुजारा जाता है, हर एक इंसान की असली चेहरा दिखाया जाता है, हर एक इंसान कौन किस मकसद से आपके साथ जुड़े हुए हैं, एक्चुअल में आपको कौन प्यार करता है, कौन नहीं करता है, एक्चुअल में किसके अंदर क्या मोटिव है। जब आपका समय ख़राब होता है तब आपको ये चीज़ देखने को मिलता है, मालूम पड़ता है, एक्चुअल में रियलिटी आपको पता होता है कि एक्चुअल में आपका अपना कौन है। बट अच्छे समय में तो हर कोई आपका साथ देंगे, बट बुरा समय में कौन कौन आपका साथ देता है वो डिवाइन आपको दिखाते हैं, एकदम सामने से दिखाते हैं कि देखो इसका असली चेहरा ये है। तो इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है, चाहे वो आपका कितना भी क्लोज वन क्यों ना हो, बट इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करने की क्षमता रखनी है अपने अंदर। हर किसी को फॉरगिव कर दे, बट वो सेम गलती दोबारा रिपीट ना करें। अगर वो सेम गलती आप दोबारा रिपीट करोगे तो सेम कार्मिक पैटर्न आप रिपीट करोगे, सेम पेन आपको मिलेगा। तो एक बार जो चीज़ आपने सीख लिया, दूसरी बार वो चीज़ रिपीट ना हो, इस चीज़ में आपको ध्यान देना है। बिकॉज़ वही तो है नेगेटिविटी। वो नेगेटिविटी जब रिलीज़ हो जाएंगे तभी आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आने का रास्ता खुलता है। ओके, तो किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है, बिकॉज जो भी होता है ये हमारे अच्छे के लिए ही होता है।
आपके लाइफ में कितना भी मुश्किल सिचुएशन क्यों ना हो, कितना भी ख़राब इंसान से आप घिरे हुए क्यों ना हो, कितना भी आपका माहौल ख़राब क्यों ना हो, बट आपके अंदर की जो यूनिवर्स है वो ख़राब नहीं है। आपको फोकस उसमें देना है, बिकॉज यू आर इन द जर्नी ऑफ सोल। ओके, यू आर नॉट इन द जर्नी ऑफ ए फिजिकल बॉडी ओनली। तो आपको हमेशा अपनी सोल ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना है, एंड इसे सोल की एनर्जी, सोल की जर्नी समझ के आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, एंड इसी हिसाब से आपको चलना है। ओके, तो ये भी आपको देखना है कि सच में कौन आपके लिए सही है, कौन गलत है, किसे आप अपना लाइफ में रखना चाहोगे और किसे आप अपने लाइफ से परमानेंटली विदा कर दोगे। आपका हर एक डिसीजन डिवाइन को मंजूर है, बट आपको सच और झूठ का फ़र्क समझनी है और उसे क्लियर रखना है, ताकि डिवाइन को समझ में आ जाए और वो आपको वही चीज़ देंगे जो आप मांग करते हो। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में तब तक ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू और टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।